Subscribe now and press the bell icon. और मैं डायरेक्टर हूँ फर्स्ट कैनेडियन इमिग्रेशन इनकॉर्पोरेशन का। हम लोग कनाडा और इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी हैं। ऐसा है, हरियाणा में केवल 15 जो आ रहे हैं रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जो इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत जितने रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या केवल 15 है। जो बच्चों को यहाँ पे हमारे छोटे शहरों में, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती बाहर जाने के लिए। एजुकेशन मतलब बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलती एजेंट्स के द्वारा, बच्चों को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं बताया जाता, बहुत मिसगाइडेंस होती है। उसको हम लोग करेक्ट करने आए हैं। हमारे अपने कुछ कॉलेजेस कनाडा में, स्पेन में, इटली में, बुल्गारिया में हैं, और आज हम यहाँ पे अपना FCMT का कॉलेज प्रमोट करने आए हैं कनाडा का, जो टोरंटो में, ब्रैम्पटन में और वॉन में कैंपस है इनका, जिसके दिल्ली और NCR के हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। ये लगभग ये जितने आइलेट कोचिंग सेंटर हैं या इमिग्रेशन हैं, बच्चों को विदेश में स्टडी वीज़ा के भेजने के लिए केवल मात्र किसी विदेश, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की या किसी अन्य देश, यूरोप के अन्य देश या किसी भी देश में जाने के लिए उनकी संबंधित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं उनसे अपना एक एफिलिएशन लेटर ले लेते हैं, फ्रेंचाइजी टाइप, लेकिन वो वास्तविक में मान्य नहीं होता। भारत में विदेश में स्टूडेंट वीज़ा के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए केवल मात्र वही भेज सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रजिस्टर्ड हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सिरसा फ्रेंचाइजी के थ्रू जो भी बच्चा हमारा सिरसा से, हरियाणा से, नेबरिंग सिटीज से आता है, उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं बाहर जाने के, क्या स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल प्रोसीजर होता है, कितना जायज़ पैसा उसका बेचारे का लगना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अपने कर्जे उठा के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, और एजेंट्स की मिस गाइडेंस के कारण बच्चों के या तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, या उनके ऊपर बैन लग रहे हैं, या उनसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। ये सब जो प्रथाएं चल रही हैं यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो हमने यहाँ पे ख़त्म करने आए हैं। मात्र रजिस्टर्ड एजेंट हैं वो ही बच्चों को स्टडी वीज़ा के लिए या रोज़गार के लिए भेज सकेंगे। और अगर कोई बंदा हमारे थ्रू, कोई कैंडिडेट हमारे थ्रू वर्क परमिट्स वगैरह पे जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, या यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहता है, या कनाडा में जाना चाहता है, तो एक्चुअल क्या प्राइस उसका होना चाहिए, हमारी लाइन के अंदर बच्चे को या उसके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे मेन जो आजकल हम लोग मार्केट में सुनते हैं, मैं एजेंट से रिव्यूज़ लेता हूँ या और लोगों से पता चलता है, या बच्चों से फीडबैक हमें पता चलती है कि एजेंट ने बच्चों से पैसे एडवांस ले लिए, ये काम नहीं करवा के दिया। दूसरा आता है, बच्चों से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, काम भी नहीं हुआ, और बच्चा बेचारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस तरस जाता है, उसे बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। मेरी कंपनी के थ्रू फ़ायदा यही होता है कि एक तो प्रोडक्ट जेन्युइन, दूसरा हम एक भी पैसा किसी भी बच्चे का एडवांस नहीं लेते। काम होगा तो ही हम अपनी फीसेस या कॉलेज की फीसेस वगैरह लेंगे, जिसमें बच्चा और उसके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आजकल कोविड के चक्कर में आपको पता है, कोई भी जो वीज़ा ऑफिस है या कोई भी एम्बेसी है, फिजिकल हार्ड कॉपीज़ ले ही नहीं रही, सिर्फ ऑनलाइन सबमिशंस हो रही हैं, चाहे वो कैनेडियन हाई कमीशन की हों, चाहे वो किसी भी वीज़ाज़ की हों। मेजरली आजकल ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, UK चल रहा है, कनाडा चल रहा है। तो बच्चों को हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, स्कैंड कॉपीज़ दो, हमारे पास आओ, प्रॉपर कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन लो, डायरेक्ट बच्चे का यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग क्रिएट करें, उनका फ़ोन नंबर जाए, उनके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। इसके बारे में विदेश मंत्रालय की एक वेबसाइट है ई-माइग्रेट, उस पे आप ई-माइग्रेट वेबसाइट खोल के लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंट की लिस्ट खोल लें, जिसमें राज्यवार सभी लगभग पूरे भारत में लगभग 1500 के लगभग रजिस्टर्ड एजेंट हैं वर्तमान में। हरियाणा में इस समय केवल 15 रजिस्टर्ड एजेंट कार्यरत हैं, और पंजाब में लगभग 50 के आसपास जो है, 50-52 के लगभग पंजीकृत एजेंट हैं। नहीं, ई-माइग्रेट के तौर पे जिस प्रकार पंजाब राज्य में एक बार केवल टूर ट्रेवल के लिए लाइसेंस दिए गए थे, वो केवल लोकल भारत में
भ्रमण के लिए या और कोई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कोई भी एजेंट्स जो पंजीकृत एजेंट नहीं है वो इस प्रकार विदेशों में भेजने के लिए मान्य नहीं है।